अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का फाइनल प्रोजेक्ट, उसके बारे में इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी कि आपने फाइनल प्रोजेक्ट अगर सिलेक्ट करना है, करने के बाद कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं और उस फाइनल प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट ज़रूरी हैं। तो इंशाल्लाह वीडियो के एंड तक देखिएगा, इस मुकम्मल आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा जी। टॉपिक सिलेक्शन कैसे करते हैं, प्रपोजल कैसे बनता है, प्रपोजल के बाद आपने क्वेश्चन डिज़ाइन किस तरह करना होता है, उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, फाइनल प्रोजेक्ट का फॉर्मेट कैसा होता है, फिर उसमें अंदर अपने की फर्दर प्रेजेंटेशन किस तरह बनानी होती है, फाइनल वाइवा कैसे बनता है, फाइनल वाइवा के अंदर हमने किस तरह के क्वेश्चंस फेस करने होते हैं। ये सारी डिटेल्स इंशाल्लाह इस कंप्लीट वीडियो में कोशिश करूंगा आपको बना के शेयर कर दूं। तो सबसे पहले आप अपने वीडियो कैलेंडर की दफ़ा फॉलो कर लें। पता होना चाहिए कि आपको किस किस डेट पे क्या क्या चीज़ें आपको फर्दर आपको आगे इसको फॉलो करना है। तो उसके बाद आप अपने कोर्स सिलेक्शन में जाएंगे और आपने वहाँ पे अपना जो कोर्स सिलेक्ट है उसके अंदर आपने फाइनल प्रोजेक्ट वो आपने यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फाइनल प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। तो जब ये सिलेक्ट आपका हो जाएगा, देन फिर इसके अंदर आपको एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया भी पता होना चाहिए। आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 CGPA आपका होना चाहिए और आपके जो अनक्रेडिट आवर्स हैं हर स्टडी प्रोग्राम के लिए डिफरेंट है। अब जिस तरह से मैंने इंटर्नशिप रिपोर्ट में बताया था 105 आपके हैं साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर, स्टडी प्रोग्राम के अंदर। इस तरह हर स्टडी प्रोग्राम में डिफर होता है। तो आप अपना जो भी स्टडी प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंगली इसको देख लें। और ऑन जॉब स्टूडेंट ये कर सकते हैं, जो ऑलरेडी आप जॉब्स कर रहे हैं वो स्टूडेंट इंटर्नशिप सॉरी वो फाइनल प्रोजेक्ट की तरफ जा सकते हैं। जो जॉब नहीं कर रहे वो इंटर्नशिप की तरफ जा सकते हैं। इसके अंदर फिर आपने एक सब्जेक्ट होता है STA 630 रिसर्च मेथडोलॉजी, ये आपने लाजमी पढ़ लिया हो तो देन आप इसके लिए एलिजिबल है। और इसके अंदर आपका फिर जब आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्शन के बाद आपने जॉब कंफर्मेशन लेटर किया, अब आपकी जॉब कर रहे हैं, अपने जॉब कंफर्मेशन लेटर विच यूनिवर्सिटी को आपने सुपरवाइजर को आपने ये सेंड करना होता है। ये जस्ट इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर ये रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी हैं तो आप ये फाइनल प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसके साथ ये बता दूं कि फाइनल प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर इसका कंपैरिजन करो इंटर्नशिप रिपोर्ट से, इंटर्नशिप रिपोर्ट काफ़ी आसान होती है और जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, टाइम टेकिंग होता है। इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि जैसे मेरी न्यू वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो इसके साथ मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको किसी किस्म की कोई भी सर्विसेज रिक्वायर्ड है इंटर्नशिप रिपोर्ट के रिगार्डिंग, आपको फाइनल प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको गाइडलाइन चाहिए तो इंशाल्लाह गाइड भी करूंगा। अगर सर्विसेज चाहिए तो आपको हमारी टीम पूरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगी। अब यहाँ पे मैंने एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको कौन कौन से स्टेप हमने इसके अंदर फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले तो आपका होता है टॉपिक सिलेक्शन, कि आपने एक टॉपिक लिस्ट, क्योंकि आपके जब ये सिलेक्ट कर लेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, और आपका जब ये सब्जेक्ट शो हो जाएगा LMS के ऊपर, जब इसके अंदर आप जाएंगे डाउनलोड सेक्शन के अंदर तो वहाँ पे एक टॉपिक की लिस्ट मिल जाएगी आपके पास। ठीक है, उसके अंदर से बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उसमें से कोई भी एक अपने रेलिवेंट टॉपिक जो आपको लगता है आपने इसको सिलेक्ट करना होता है। देन फिर उसको अपने सुपरवाइजर से प्रूव करने के बाद उसके लिए फिर आपको एक नई असाइनमेंट ओपन हो जाएगी प्रपोजल की और JCL की। JCL आपने अपलोड करना है तो प्रपोजल आपने बना के अपलोड करना होता है। प्रपोजल में मतलब 3 to 4 पेजेस का होता है, तो उसमें बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हमने बनानी होती हैं। फिर उसके प्रपोजल एवेल्यूशन होती है, चेक होता है। अगर आपका प्रपोजल एज पर स्टैंडर्ड है तो पास हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, अदरवाइज नीड इम्प्रूवमेंट या रिजेक्शन आ जाती है। तो ये तकरीबन 2 से 3 अटेम्प्ट के अंदर आपने पास करना होता है। उसके साथ आपने फिर इसका क्वेश्चनर बनाना होता है, क्योंकि इसी क्वेश्चनर की बेस पे हमने डाटा कलेक्शन करनी होती है, ठीक है, सर्वे करना होता है। ठीक है, वो जो हमारे पास डाटा आएगा, सैंपल हम सेलेक्ट करेंगे, उसी से हम लोगों को शेयर करेंगे। हमारे पास जो रिस्पॉन्स आएंगे उसी बेस पे हमने फर्दर अपने एनालिसिस करने होते हैं। फिर सॉफ्टवेयर में कौन कौन से इसके अंदर यूज़ होते हैं वो भी इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, उसकी वैल्यूएशन कैसी होती है, प्रेजेंटेशन आप बनाते हैं वो किस तरह बनानी है, कहाँ से डाउनलोड करनी है, वेबा किस तरह आपका होता है, फाइनल रिजल्ट इसका क्या आता है, कितना CGPA होता है, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें भी आपको मैं शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं टॉपिक सिलेक्शन के अंदर। जब आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, तो देन आपने अपने डाउनलोड सेक्शन में जाना है। तो वहाँ पे आपको एक टॉपिक की लिस्ट मिल जाएगी। ये डिफरेंट आपके स्टडी प्रोग्राम के लिए डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे HR के लिए है कुछ, यहाँ पे है डिफरेंट। इसके अंदर अब ये बहुत सारे लिखे हुए हैं ना, आप अपना जो भी रेलिवेंट है, आपको लगता है कि ये मेरे रेलिवेंट है, आप अपना वो टॉपिक सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अभी 16 नंबर पे है जी, फैक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये आपको रेलिवेंट तो ये आप ले सकते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ है, ठीक है, जो आपकी एक्सपीरियंस के रेलिवेंट है, जो आपसे रेलिवेंट है, आप उसको वहाँ पे पिक करके सुपरवाइजर से बताने के बाद आप फर्दर इस पे प्रपोजल बना सकते हैं। तो प्रपोजल किस तरह बनता है, प्रपोजल आप ये वाली हैंडबुक अपने डाउनलोड सेक्शन में जाएं तो वहाँ पे लिखा होगा हैंडबुक ऑफ फाइनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो भी आपका सब्जेक्ट कोड होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ से ये मिल जाती है। इसको PDF में डाउनलोड कर लें, उसके अंदर सब कुछ होगा। वहाँ पे फॉर्मेट ऑफ आपका जो है ना प्रपोजल का
वो इस तरह के आपने फर्स्ट पेज पे अपना टोटल नेम आईडी वगैरह लिखनी होती है। फिर टेबल ऑफ कंटेंट एक पेज पे लिखना आता है। चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन जो भी आपने सिलेक्ट किया होता है ना टॉपिक, उसके बारे में लिखना है, उसका बैकग्राउंड है, उसके ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस आ जाते हैं, मेथोडोलॉजी आपने कौन कौन सा रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च क्या है, डाटा कलेक्शन सोर्स आपका है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, डाटा कलेक्शन टूल्स कौन कौन से यूज करने हैं, सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे जो लोग इस पर रिस्पॉन्स वगैरह करेंगे जैसे हम डाटा कलेक्शन करना होता है, सैंपल साइज क्या होगा आपका। ये सारी चीजें हमने सैंपल के जो आपका प्रपोजल के अंदर ये चीजें हमने मेंशन करनी होती हैं। 3 to 4 पेजेस का आपका हो जाता है, इजी होता है, बना सकते हैं आप इसको। बस ये ही नहीं होना चाहिए, आपका सेल्फ राइटिंग होनी चाहिए इसमें। फिर नेक्स्ट सर्वे क्वेश्चन होता है, तो आपने ये डिफरेंट ऑलरेडी जो सेकेंडरी डाटा आपने लेना होता है, जो लोगों ने रिसर्च की होती है वहाँ से ये आप डाटा लेते हैं। इसके इसमें ना लेकर स्केल्स होती हैं। फिर यहाँ पे 5 वाला बना हुआ है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे क्वेश्चन लिखने होते हैं, फिर लोगों को आपने शेयर करना होता है, किसी भी लिंक जीमेल से भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, गूगल फॉर्म से भी बन सकता है। तो उसमें लोग रिस्पॉन्स करेंगे, उसी रिस्पॉन्स की बेसिस पे हम फर्दर इस पे एनालिसिस करेंगे। इस तरह आपका सर्वे क्वेश्चन जनरेट होता है। फिर सॉफ्टवेयर कौन कौन से इसके अंदर यूज होते हैं, एसपीएसएस सॉफ्टवेयर के अंदर आप एनालिसिस कर लेते हैं। इवन आप एक्सेल के अंदर भी जाके ना रिवीजन एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। मिनिट एआई का यूज होता है सॉफ्टवेयर, वो भी हम यूज कर लेते हैं। ई व्यूज है वो भी यूज होता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के एनालिसिस वगैरह करने होते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर मोस्टली यहाँ पे हम फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर रहे होते हैं। फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वो भी आपका जो मैंने सब्जेक्ट कोड बताया था कि आप अपने हैंडबुक डाउनलोड करेंगे अपने डाउनलोड सेक्शन से, तो वहाँ पे आपको फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पूरा एक यहाँ पे उन्होंने फॉर्मेट दे दिया है कि आपका फर्स्ट टाइटल पेज किस तरह का होगा। फिर चैप्टर 1 के अंदर हमने क्या क्या लिखना होता है, इंट्रोडक्शन है, बैकग्राउंड है, ठीक है। फिर चैप्टर 2 के अंदर लिटरेचर रिव्यू हमने करना होता है, ऑलरेडी जो स्टडीज होती है मुख्तलिफ रिपोर्ट्स को हमने स्टडी करना होता है और अपनी वर्डिंग में फिर लिखना होता है। फिर चैप्टर 3 के अंदर रिसर्च मेथोडोलॉजी है, वो सारी आ जाती है यहाँ पे। चैप्टर 4 के अंदर डाटा एनालिसिस वगैरह आ जाते हैं, सारे एनालिसिस फिर हमने इसमें रन करना है। डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, आपका रिग्रेशन एनालिसिस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप सुपरवाइजर से भी इसको आप कंसल्ट कर लेते हैं कि कौन कौन से मैंने यहाँ पे रन करने हैं एनालिसिस वगैरह। तो उसमें बेसिकली हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं बाकी, तो उसी से हमने इसका एक रिजल्ट बना के देना होता है। उसमें आर वैल्यू आप फाइंड कर लेते हैं, सिग्निफिकेंस वैल्यू कर लेते हैं, पी की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। इस तरह की सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। ये थोड़ा सा ना डिफिकल्ट होता है, उसको आपने थोड़ा सा समझना होता है, क्योंकि आपका अगर इन चीज़ों को आपको सॉफ्टवेयर में एनालिसिस किए हैं तो उन सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर में डाटा एनालिसिस किस तरह होता है, डाटा को इनपुट किस तरह करते हैं, आउटपुट किस तरह ले रहे होते हैं। क्योंकि ये फाइनल आपका जब डिफेंस होता है जिसको हम वाइवा कहते हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो इसके अल्टरनेटिव मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ तो इंटर्नशिप की तरफ जाएं, वो कदर आसान होती है, उसका वाइवा भी काफ़ी आसान होता है। अच्छा, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर साल स्टूडेंट्स आते हैं जिनको मुख्तलिफ सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये कुछ मैंने सक्सेस स्टोरी है यहाँ पे आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो जिन लोगों ने बनाई थी अल्हम्दुलिल्लाह, हर दफ़ा जितने भी लोग हमारे पास आते हैं तो उसमें 100% उनका रिजल्ट पास वाला होता है। और फाइनल प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप रिपोर्ट के अंदर आपका जो CGPA नहीं होता, पास एंड फेल होता है। आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर P लिखा होगा तो मीन्स आप पास कर चुके हैं, अगर F है तो आपने ये सब्जेक्ट पास नहीं किया, आपको F ग्रेड मिला है, फेल मिला है। आप इसमें CGPA नहीं होता, जस्ट पास एंड फेल का कंसेप्ट होता है। अब प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के अंदर आपने ना इसका फॉर्मेट आपको डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगा। इसमें मोस्टली आपका जो भी आपने रिपोर्ट के अंदर फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर चीज़ें लिखी होती है इसको समराइज करके बुलेट्स पॉइंट के अंदर बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखना होता है। जो डाटा एनालिसिस वगैरह होते हैं आपने ग्राफिकली यहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो फिर उसी बेस पे आपका फर्दर वहाँ पे कह लें कि वाइवा लिया जाता है। अब मैं आ जाता हूँ फाइनल वाइवा के अंदर। तो जब आपका फाइनल वाइवा होता है, यूनिवर्सिटी के जितने भी आपके फाइनल वाइवा होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। तो ऑनलाइन में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है। उसके साथ आपकी जो स्लाइड्स है वो भी शेयर हो रही हैं। वो स्क्रीन के साथ साथ आपके जो प्रोजेक्टर के ऊपर भी शो हो रहा है कि आप कितनी बड़ी आपकी पिक्चर्स आ रही है, साथ आपकी जो स्लाइड्स ओपन है वो भी साथ उनको नजर आ रही है। तो यहाँ पे 2 3 5 7 मेंबर्स बैठे होते हैं यूनिवर्सिटी के, जो आपसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, वैल्यूएशन कर रहे होते हैं, आपको डिफेंस चेक कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे जिन्होंने तो फाइनल प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया उनमें फिर आपको काफ़ी ज़्यादा कह लें कि क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है। लेट्स अगर आपसे पूछते हैं कि आपने रिग्रेशन एनालिसिस किया था, ठीक है, मॉडल समरी के अंदर आर की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो मतलब आपको पता होना चाहिए जी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू क्या है, सिग्निफिकेंस इसके अंदर क्या है। वो इस तरह की चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जॉब कर रहे हैं, आपके लिए वो मुश्किलात का सामना है, आप चाहते हैं कि इन चीज़ों को आप किसी की हेल्प से करवा लें, तो हमारे पास आए इंशाल्लाह आपको मुकम्मल इसको कह लें कि गाइड किया जाएगा।
मुकम्मल सर्विसेज दी जाएंगी, इंशाल्लाह पास होने की आपकी गारंटी होगी। तो इसका आपको फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो जो भी आपके क्वेश्चन है मैं कोशिश करूंगा साथ साथ आपको उसका रिस्पॉन्स करूँ। तो इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।